आर्यन जितने भी है वो बाहर से आए, हम तो मूल भारतीय इस देश में रहने वाले लोग हैं, हम भागने वाले नहीं हैं। इस देश को बचाने वाले लोग, इस देश को रक्षण करने वाले लोग। नमस्ते साथियों, वैदिक आइडियोलॉजी चैनल में मैं विकास आर्य आपका स्वागत करता हूं। सन 1612 के आसपास अंग्रेज़ हमारे देश में आए फर्स्ट टाइम और 1947 तक हमारे देश में रहे और शासन किया। ये जो बीच का 300-350 वर्षों का समय है, इस समय अंग्रेज़ों की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो यह थी कि उनकी स्वयं की संख्या या स्वयं के लोगों की संख्या जो अपने साथ वो लेकर आए थे वो बहुत कम थी और उनकी सहायता से उन्हें करोड़ों की जनसंख्या वाले देश पर शासन करना था। यदि हम देखें 1947 में जिस समय अंग्रेज़ हमारे देश को छोड़कर गए, उस समय हमारे देश की जो कुल जनसंख्या थी लगभग 32 करोड़ के आसपास। और जिस समय अंग्रेज़ पहली बार हमारे देश में आए अर्थात 1612 के आसपास और 1947 तक रहे, इस बीच में यदि हम देखें तो किसी भी समय अंग्रेज़ों की संख्या 50,000 से ज़्यादा इस देश में कभी भी नहीं थी। अर्थात वे अंग्रेज़ जो ब्रिटिश नागरिक थे और इस देश में थे, कभी भी 50,000 से ज़्यादा की संख्या में नहीं थे। कहने का मतलब ये है कि यदि हम 1947 की स्थिति को देखें तो 50,000 अंग्रेज़ 32 करोड़ लोगों पर शासन कर रहे थे। अर्थात एक अंग्रेज़ ऑफिसर लगभग 6,500 व्यक्तियों पर शासन कर रहा था। तो ये कैसे संभव है कि एक व्यक्ति 6,500 लोगों पर शासन करे? लेकिन सत्य तो ये है कि ये हुआ और इसके लिए आपको कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि यह मुश्किल कार्य संभव कैसे हुआ। तो इस बारे में जब आप थोड़ी सी खोज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अंग्रेज़ों ने बहुत सारी पॉलिसीज़, बहुत सारी नीतियाँ ऐसी बनाई थीं जो उनका इस कार्य में मदद करती थी और जिसके कारण ही वे इतने वर्षों तक इस देश में शासन करने में सफल रहे। तो उन्हीं पॉलिसीज़, उन्हीं नीतियों में से एक नीति थी उनकी डिवाइड एंड रूल, अर्थात बांटो और राज्य करो। और इसी नीति के तहत उन्होंने हमारे देश के लोगों के बीच में एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की और वो कंट्रोवर्सी यही थी कि आर्य इस देश में बाहर से आए, वे इस देश के निवासी नहीं हैं। इस देश के निवासी जो मूल भारतीय हैं वे हैं दक्षिण भारत में रहने वाले जो द्रविड़ बंधु हैं, और आर्यों को छोड़कर बाकी जो जातियां या धर्म संप्रदाय के लोग रह रहे हैं इस देश में अन्य क्षेत्रों में वे। अब इस कंट्रोवर्सी से अंग्रेज़ों को लाभ ये हुआ कि जो भारतवासी अभी तक एकजुट होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे वे आपस में लड़ने लगे। और दूसरा लाभ अंग्रेज़ों को ये हुआ कि अभी तक यदि उन्हें कोई बोलता था कि आप आक्रमणकारी हैं और विदेश से आकर इस देश में शासन कर रहे हैं इसलिए इस देश को छोड़कर जाइए, तो इसके लिए उनके पास में कोई सटीक उत्तर नहीं होता था। लेकिन अब जब कोई उनसे इस प्रकार का प्रश्न पूछता था तो उनके पास में एक सटीक उत्तर होता था कि हमसे पूर्व में जो विदेशी आर्य इस देश में आक्रमणकारी के रूप में आए हैं और रह रहे हैं, पहले आप उन्हें इस देश से बाहर कीजिए, फिर हम भी चले जाएंगे। खैर, अंग्रेज़ तो 1947 में इस देश को छोड़कर चले गए, लेकिन ये जो आर्य इन्वेजन थ्योरी है ये आज भी हमारे देश के लोगों के बीच में एक कंट्रोवर्सी का विषय बना हुआ है। और ना सिर्फ लोगों के बीच में, सामान्य लोगों के बीच में, बल्कि इस देश की जो बड़ी बड़ी पार्टियां और उसके नेता हैं वे भी अंग्रेज़ों की दी हुई इस झूठी थ्योरी की सहायता से आज वे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं और निरंतर देश की जनता को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। आप बाहर से आए हैं, ये आर्यन जितने भी है वो बाहर से आए, हम तो मूल भारतीय इस देश में रहने वाले लोग हैं, हम भागने वाले नहीं हैं। इस देश को बचाने वाले लोग, इस देश को रक्षण करने वाले लोग। जबकि सत्य ये है कि ना तो आर्य इस देश में कहीं बाहर से आए आक्रमणकारी के रूप में, ना द्रविड़ आए और ना ही शूद्र या स्वयं को मूल निवासी कहने वाले लोग इस देश में कहीं बाहर से आए। ये सब के सब प्रारंभ से ही इस देश के निवासी हैं, आगे भी रहेंगे। इससे पहले कि हम इस चर्चा को कुछ आगे बढ़ाएं, हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। तो जब आप शास्त्रों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आर्य शब्द
कोई जातिवाचक शब्द नहीं है, ये एक गुणवाचक शब्द है। अर्थात आर्य उसे कहते हैं जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ मनुष्य होता है, उसे आर्य कहते हैं, जिसका आचरण अच्छा होता है। वो कोई भी हो सकता है, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का हो सकता है। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने एक पुस्तक लिखी है, हु वर द शूद्रास, और उस अर्थात शूद्र कौन है। अब इस पुस्तक में बाबा साहब एक प्रश्न उठाते हैं और स्वयं उसका उत्तर देते हैं। प्रश्न क्या है हमारे सामने? अब यह प्रश्न है कि शूद्र यदि अनार्य नहीं है तो क्या है। अब उसका वो स्वयं उत्तर दे रहे हैं कि मेरे मतानुसार उत्तर निम्न प्रकार है। प्रथम, शूद्र आर्य हैं, अर्थात बाबा साहब कह रहे हैं कि शूद्र आर्य हैं। दूसरा, शूद्र क्षत्रिय हैं। और तीसरा, शूद्र क्षत्रियों का उत्तम वर्ग हैं। प्राचीन आर्य समाज में अनेक तेजस्वी और बलशाली राजा शूद्र थे। अब इसके नीचे वो बहुत सारे प्रमाण देते हैं महाभारत आदि से कि कौन कौन से राजा शूद्र हुए या जो शूद्र थे और राजा बने, अर्थात वे बाद में क्षत्रिय बन गए। तो बाबा साहब अम्बेडकर स्वयं अपनी पुस्तक में कह रहे हैं कि शूद्र आर्य हैं। अब आप स्वयं विचार कीजिए कि यदि आर्य विदेशी हैं या आक्रमणकारी हैं और इस देश में बाहर से आए तो शूद्र आर्य कैसे हो गए? फिर शूद्र आर्य हैं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कह रहा है, स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर जी अपनी पुस्तक में लिख रहे हैं। और ये बात आपको भी अच्छे से पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी जैसा ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति यदि कोई बात अपनी पुस्तक में लिखता है तो बिना तथ्य और प्रमाण के कुछ भी नहीं लिखता। फिर भी यदि आप ये मानते हैं कि आर्य विदेशी हैं और आक्रमणकारी हैं तो आप अपनी ही बात से ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि आर्यों के साथ साथ में शूद्र भी विदेशी और आक्रमणकारी हैं, क्योंकि बाबा साहब तो कह रहे हैं कि शूद्र और आर्य दोनों एक ही हैं। तो क्या अब आप बाबा साहब अम्बेडकर जी की बात को भी नहीं मानेंगे? भगवान बुद्ध का धम्पद के नाम से ग्रंथ है। इस धम्पद ग्रंथ में 15वां वर्ग है सुखवग्गों के नाम से, और इसके अंदर है गाथा नंबर 206, जिसमें भगवान बुद्ध स्वयं कहते हैं साधु दस्सनम अरियानम सन्निवासो सदा सुखो अदस्सनेन बालानम नित्यमेव सुखी सिया। इसका अर्थ होता है आर्यों का दर्शन सुंदर है, संतों के साथ निवास सदा सुखदायक होता है, और मूढ़ों के ना दर्शन होने से, अर्थात मूढ़ जो होते हैं, मूर्ख होते हैं, उनके दर्शन ना होने से मनुष्य सदा सुखी रहता है। तो यहाँ पर स्वयं भगवान बुद्ध भी कह रहे हैं कि आर्यों का दर्शन सुंदर है। अब भगवान बुद्ध का समय जो है आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व का है। यदि आर्य इस देश में आक्रमणकारी के रूप में बाहर से आए होते और इस देश के लोगों पर अत्याचार किया होता तो भगवान बुद्ध स्वयं अपने ग्रंथ में इस बात को क्यों लिखते? क्या उन्हें ये बात नहीं पता थी कि आर्य आक्रमणकारी हैं और बाहर से आए इस देश में? यदि आर्य इस देश में बाहर से आए होते तो भगवान बुद्ध अपने किसी न किसी ग्रंथ में इस बात का उल्लेख जरूर करते। किंतु भगवान बुद्ध के ग्रंथों का जो संग्रह है, जिसे हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं, जिसमें लगभग 31 ग्रंथ हैं, आप उन सारे ग्रंथों को पढ़ लीजिए, आपको कहीं पर भी ऐसी कोई बात देखने को नहीं मिलेगी। दक्षिण भारत के जो द्रविड़ बंधु ये आरोप लगाते हैं कि आर्य इस देश में बाहर से आए, यही प्रश्न उनके सामने भी खड़ा होता है। आप दक्षिण भारत के जितने भी ग्रंथ हैं उनको पढ़ लीजिए, कहीं पर भी किसी भी ग्रंथ में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा जिसमें ये लिखा हो कि आर्य कहीं बाहर से आए इस देश में आक्रमणकारी के रूप में। भगवान महावीर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए हैं, जिनका समय आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व का, अर्थात भगवान बुद्ध के समय का ही माना जाता है। आप जैन धर्म के भी सभी ग्रंथों को पढ़ लीजिए, उसमें भी कहीं भी आर्य इस देश में आक्रमणकारी के रूप में बाहर से आई ये बात देखने को पढ़ने को नहीं मिलेगी। फिर भी थोड़ी देर के लिए यदि हम ये मान लें कि आर्य इस देश में आक्रमणकारी के रूप में बाहर से आए, तो कम से कम आर्यों को तो अपने किसी न किसी ग्रंथ में इस बात का उल्लेख अवश्य करना चाहिए था, क्योंकि ये उनके लिए एक शौर्य गाथा थी। यहाँ के लोगों पर आकर उन्होंने विजय प्राप्त की, तो अपनी प्रशंसा में उन्हें कुछ ना कुछ तो लिखना ही चाहिए था, लेकिन ये भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। यदि आर्य कहीं बाहर से इस देश में आए होते तो वो जहाँ से, जिस भी देश से इस देश में आए, उस देश में बड़े स्तर पर आर्यों की जो सभ्यता और संस्कृति है उसकी निशानियाँ वहाँ पर मिलनी चाहिए थी। उनके धर्म ग्रंथ, उनके रहन सहन का तरीका, उनके भवन निर्माण की कला आदि, लेकिन ऐसी कोई भी निशानी हमें दुनिया के किसी भी देश में देखने को नहीं मिलती।
यहाँ तक कि दुनिया भर के किसी भी देश ने आज तक ये दावा नहीं किया कि आर्य हमारे यहाँ से भारत गए। यदि आर्य कहीं बाहर से इस देश में आए होते तो उनके आने के पूर्व निश्चित ही इस देश का कुछ न कुछ अलग नाम रहा होगा। किंतु आप दक्षिण भारत के ग्रंथों को पढ़ लीजिए या भगवान बुद्ध आदि के ग्रंथों को पढ़ लीजिए, आपको उन ग्रंथों में भारतवर्ष या आर्यावर्त के अतिरिक्त इस देश का कोई अन्य नाम देखने को पढ़ने को नहीं मिलेगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी अपने ग्रंथों में लिखते हैं कि मनुष्य की आदि सृष्टि अर्थात सर्वप्रथम उत्पत्ति आज से लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व त्रिविष्टप में हुई। त्रिविष्टप जिसे आज हम तिब्बत के नाम से जानते हैं, जो पूर्व में भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। फिर वहाँ से मनुष्य पूरी दुनिया में फैले। दुनिया में जितने भी रिलीजन हैं, चाहे इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो या यहूदी हो, आप देखेंगे प्रत्येक का दुनिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी देश में कोई सैक्रेड प्लेस है, कोई पवित्र स्थान है। जैसे मुसलमानों का मक्का मदीना, क्रिश्चियनिटी में जाएंगे और यहूदियों का देखेंगे तो उन दोनों का यरूशलेम। लेकिन जब हम आर्यों के बारे में देखेंगे तो भारत के बाहर उनका कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। उनके जो भी तीर्थ स्थान हैं या उनकी परंपरा में जो भी महापुरुष हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, सब इसी भारत से थे। तो ये भी एक प्रमाण है कि आर्य कहीं बाहर से नहीं आए, इसी भारत के ही हैं। यदि वो कहीं बाहर के होते तो दुनिया के किसी न किसी देश में उनका कोई सैक्रेड प्लेस, कोई धार्मिक स्थान अवश्य होना चाहिए था, अन्य धर्मों की तरह। ऋग्वेद में ईश्वर के द्वारा कृण्वन्तो विश्वम आर्यम का उपदेश है, अर्थात पूरे विश्व को आर्य बनाओ। आर्य अर्थात श्रेष्ठ बनाओ। अब यदि हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि आर्य बाहर से आए भारत में भारतवासियों को आर्य बनाने के लिए, जैसा कि बहुत से इतिहासकार कहते हैं कि आर्य कहीं यूरेशिया से आए या स्टेपी के मैदानों से आए, तो ये पूरे विश्व को आर्य बनाने का कौन सा तरीका है कि जहाँ पे उनका उद्भव हुआ वहाँ पर तो उन्होंने स्वयं को पूरी तरीके से समाप्त कर लिया और भारतवासियों को आर्य बनाने के लिए आ गए। तो इस प्रकार से जो वेद का उपदेश है कि पूरी दुनिया को आर्य बनाओ, पूरे विश्व को आर्य बनाओ, वो तो पूरा होता हुआ बिल्कुल नहीं दिख रहा। जबकि जब हम दूसरे संप्रदायों में देखते हैं तो पाते हैं कि वहाँ पर स्थिति बिल्कुल उल्टी है। जैसे इस्लाम के लोग हों या क्रिश्चियनिटी के लोग हों, वो भी दुनिया के अनेक देशों में गए अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, लेकिन उनका जो ओरिजिन प्लेस है, जहाँ पर उनका उद्भव हुआ, जहाँ पर वे उत्पन्न हुए, वहाँ पर उन्होंने अपनी प्रेजेंस बनाए रखी। उसके साथ साथ वे दुनिया के अन्य देशों में गए अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, स्वयं को वहाँ पर नष्ट नहीं किया। इस प्रकार से मैंने बहुत से तर्क और प्रमाण आपके सामने रखे, यह सिद्ध करने के लिए कि आर्य इस देश में कहीं बाहर से नहीं आए, इसी देश का हिस्सा थे और हैं। ना सिर्फ आर्य बल्कि स्वयं को द्रविड़ कहने वाले लोग, शूद्र कहने वाले लोग, दलित कहने वाले लोग या मूल निवासी कहने वाले लोग भी आर्य ही हैं और इसी देश का सदैव से हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। आर्य इन्वेजन की इस झूठी थ्योरी को फैलाकर पहले अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर वर्षों तक शासन किया और आज कुछ देश विरोधी ताकतें इस थ्योरी को आगे बढ़ाकर हमें आपस में लड़ाकर अपना हित साधने में लगी हैं। तो हमें थोड़ा सावधान होने की आवश्यकता है। वीडियो यदि आपको जानकारी से भरपूर लगे तो इसे दूसरों के साथ में अवश्य शेयर करें। आपने वीडियो अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ओम नमस्ते।